दोस्तों बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी किया गया था उसको लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। पहली बात तो ये जो इन्होंने सिलेबस जारी किया था उसमें बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। इतने दिन में सिलेबस इन्होंने जारी किया तो कम से कम उसमें चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी। खैर ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी गई है अतुल प्रसाद जो कि चेयरमैन हैं इनके द्वारा। ये कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें टोटल 30 मार्क्स यानी 100 में आपको 30 मार्क्स लाने, 30% आपको क्वालिफाई करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में अलग से सेपरेट मार्क्स, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में अलग से क्वालिफाई करें। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर में इन्होंने एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि माइनस मार्किंग लैंग्वेज पेपर में नहीं रहेगी। नो नेगेटिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर, यानी जो पार्ट 1 वाला पेपर होगा 100 मार्क्स का जो लैंग्वेज का होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ डेट, तो वो एज पर रूल इन्होंने बताया, इसको आपको देखना होगा। कैन चूज ओनली दैट सब्जेक्ट विच एस्टेट इज क्लियर, ये आप चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट जिससे आपने एस्टेट को क्लियर किया हो। इसके अलावा यहाँ पर क्लेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर कुछ और चीज़ें कही जा रही हैं। 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन विल बी मैंडेटरी, यानी बायोमेट्रिक होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। और लैंग्वेज पेपर लाइक वही सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, तो ये क्लेरिफिकेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर के हिसाब से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आवेदन इसी सप्ताह से शुरू हो जाएंगे, यानी मान करके चलिएगा कि 20 या 21 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम अगस्त में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट की भी अनुमानित डेट यहाँ पर न्यूज़पेपर की तरफ से डिक्लेयर कर दी गई है। आप देख पा रहे होंगे, पीसी करते बीपीएससी के अध्यक्ष और अन्य शिक्षक बहाली मई में आवेदन और नवंबर में रिजल्ट। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी जानकारी, अगस्त में परीक्षा संभव। कैंडिडेट सभी रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए यह अलर्ट करने वाली खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 1,70,461 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मई से ये कह रहे हैं आवेदन शुरू हो जाएंगे। एक और इसमें कमी देखने को मिल रही है कि जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है, लगभग मोस्ट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं सब में सीडीपी जरूर आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड जरूर आता है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इसकी बात नहीं की गई। उसका कारण है कि ये परीक्षा बीपीएससी करा रहा है और देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। अब तो कोई सिलेबस में बदलाव की उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो 15 से 30 अगस्त के बीच एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। कैंडिडेट प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 2 या 3 की योग्यता रखता है तो फॉर्म एक ही भरना होगा आपको। आवेदन के दौरान कैंडिडेट को अंगुलियों के निशान देने होंगे। इसका सत्यापन परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। सोमवार को ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। भाषा में 30 अंक जरूरी, इसको लेकर के अभी मैंने आपको ट्वीट दिखाया है, उसमें इनका ये कहना है कि टोटल में से 30% मार्क्स अनिवार्य है। इससे कम अगर हो रहा है तो आपका आगे पार्ट बी जो है वो चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी, पार्ट 1 में माइनस मार्किंग नहीं होगी, ये ट्वीट करके उन्होंने बताया है। योग्यता की बात करें तो प्राथमिक में इंटरमीडिएट, सीटेट, बीएड या डिप्लोमा, माध्यमिक में स्नातक, एसटीईटी और यहाँ पर दे रखा है बीएड। उच्च प्राथमिक में ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर, एसटीईटी और बीएड, ठीक है। ये यहाँ पर भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि पेपर 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में 1/4 होगा, 4 प्रश्न गलत होने पर 1 अंक कम होगा। ऐसा इन्होंने कमिटमेंट किया होगा जब ये प्रेस वार्ता हुई होगी, तो ये चीज़ें क्लियर है कि 1/4 माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बीपीएससी की परीक्षा में 5 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, यानी 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी। 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। डिपेंड करेगा कि कितने ऑप्शन वाले क्वेश्चन तैयार होंगे। देखा होगा आपने बैंकिंग वगैरह में ऑप्शन ABCD के बाद एक ई होता है, इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन भी होता है, नहीं 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक प्रश्न में कितने ऑप्शन होंगे अभी तय करना बाकी है। उत्तर के लिए 5 ऑप्शन होंगे तो 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है 4 ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो 3 गलत उत्तर पर 1 अंक कटेगा अभी, लेकिन ये क्लियर नहीं है। जब पूरा नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर होगा
कई अभ्यर्थियों के एक ही अंक होंगे तो सिलेक्शन किसका होगा? समान अंक की स्थिति में पहले अधिक उम्र और फिर देवनागरी लिपि के अनुसार चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी नाम के हिसाब से मेरिट लिस्ट भी तैयार हो सकती है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्तर कैसा होगा? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर का स्तर, कक्षा 9-10 का स्नातक का स्तर, 11-12 के लिए स्नातकोत्तर का स्तर रहेगा। प्रश्न ना तो बहुत कठिन होंगे ना ही बहुत आसान होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि संबंधित विषय 100 अंक के हैं, जबकि सामान्य ज्ञान 50 अंक का है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि परीक्षा अगस्त के अंत तक, नतीजे नवंबर में। आवेदन के लिए 1 माह का समय मिलेगा, पढ़ने के लिए समय है आपके पास। अब जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से लैंग्वेज की बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। हिंदी की क्लास 12 बजे हम डेली चला रहे हैं, 12 बजे जुड़ें, हिंदी में बेहतरीन स्कोर करें। और इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।